बेइंतहा गरीबी में गुजरा बचपन, लेकिन अब करोड़पति बना। उसके बाद बिग बॉस के जब घर में आया तो बस जीत से इतना करीब रह गया। एक कहावत है कि हाथ तो आया पर मुंह को न लगा। आप कई बार मंजिल के इतने करीब होकर उससे दूर रह जाते हैं कि फिर आपको अफसोस ज्यादा होता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं, अगर आपका जो रिजल्ट है, जो एडमिशन है, वो जब 1 या 2 नंबर से रह जाता है तो ज्यादा बुरा लगता है। और इस वक्त निजी दाबा को कुछ ऐसा ही फील हो रहा होगा। वो कहता है ना कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो वो कौन सा गम है जो छुपा रहे हो। जब सना मकबूल को विनर अनाउंस किया गया तो निजी दबी मुस्कुराहट के साथ खुश नजर आ रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त, हम सबको पता है कि जब आप जीत के इतने करीब होते हो तो आपको थोड़ा बुरा तो लगता है। जैसा सना मकबूल ने खुद कहा था कि मैं अगर कोई चीज़ नहीं जीत पाती हूँ, मैं जब हार जाती हूँ तो मेरे दिल में एक स्कार रह जाता है। 2012 में मैं जब मिस इंडिया पेजेंट हारी थी तो वो जो स्कार है वो आज तक मेरे दिल पे है। ऐसे में अगर मतलब वो जो हार की वजह है वो शायद निजी भी अब फील कर रहे होंगे कि जैसा सना मकबूल ने कहा था कि बात में दम तो है। निजी की बात करूं तो अगस्त में इनका जन्मदिन आता है। मुझे लगा था कि निजी का जन्मदिन शायद बिग बॉस के घर में बनाया जाए, क्योंकि खुद विशाल वगैरह अदनान कटारिया वगैरह बात कर रहे थे कि 10 अगस्त 1993 को कुर्ला बॉम्बे 70 में पैदा हुआ ये लड़का क्या अपना बर्थडे मनाएगा। खैर, बर्थडे नहीं मनाया गया, बिग बॉस को एक्सटेंड नहीं किया गया और फर्स्ट रनर अप सेकंड नंबर पर निजी रहे। अगर जिंदगी की बात करूं तो कुर्ला बॉम्बे 70 में पैदा हुए और गरीबी में बचपन गुजरा। रैपर बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए क्योंकि पिताजी नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि काम वाम करो, ये क्या गाने वाने लिखते रहते हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका जुनून, आपका टैलेंट आपके सर पर सवार होता है तो फिर कुछ ऐसा ही निजी ने किया। निजी ने वो गाने निकाले, आफत हुआ, आफत तो फट गया था पूरी तरीके से। फिर और भी कई सारे छोटे छोटे रैप आए और निजी का जैसे ही वो फटा तो फिर निजी नहीं रुका। ऐसी जिंदगी गुजरी कि एकदम से गाड़ी 90 डिग्री के मोड़ पर पलट गई। और फिर 2015 में हे ब्रदर आती है, उसका जो गाना आता ना बिरजू, वो निजी का ही रैप था। एक बॉम्बे 70 करके डॉक्यूमेंट्री बनती जो कि निजी की जिंदगी पर बनती कि कैसे एक लड़का अपनी तमाम मुश्किलों से लड़ता हुआ, नावेद शेख इनका ओरिजिनल नेम है, मैं वो बताना ही भूल गया आपको। नावेद शेख नाम का एक लड़का निकलता है, लड़ता है और फिर अपना नाम कमाता है। बॉम्बे 70 ये जो डॉक्यूमेंट्री आती है ये जोया अख्तर को बेइंतहा पसंद आती है कि हाँ वाकई में लड़के की जिंदगी कमाल है, तो फिर इस पर एक फिल्म भी बनाई जाए। फिल्म बनती है, आपने जरूर देखी होगी, गली बॉय, रणवीर सिंह एक्ट करते हैं, कमाल की फिल्म होती है। और इसमें जो कहानी बताई गई है, पिक्चर में आ रहा है छोटे नेजी और उस पर वो पिक्चर बनी है। रफ्तार ने ये डायलॉग मारा था अपने एक डिस सॉन्ग में जिसमें उन्होंने एमिवे को डिस किया था, तो मुझे मतलब पर्सनली लाइन बड़ी ज़्यादा पसंद है। तो कहते तो पिक्चर में आ रहा है छोटे नेजी और उस पर वो पिक्चर बनी है। और नेजी डिवाइन के ऊपर वो पिक्चर थी बेसिकली। तो नावेद शेख यानी कि नेजी की लाइफ उसमें दिखाई गई, किस तरीके से लड़का एक चौल से निकलकर एक अच्छी रिहायशी जिंदगी बिताता है। अब वही नेजी फिर बिग बॉस के घर में आए, काफी शांत रहे। लोगों ने कहा था कि कोई गेम नहीं है, ज्यादा लंबे नहीं टिकेंगे, कुछ देर आएंगे फिर जिस तरीके से चुपचाप रहते हैं बाहर चले जाएंगे। लेकिन ये लड़का आया, अपने तल्ख अंदाज में दुनिया को अपना दीवाना बनाया। घर में भले से लोगों ने वीक कह रहे थे लेकिन बाहर के लोगों ने सपोर्ट कर रहे थे। जिस तरीके से उनकी चढ़ देनी रैप बनाने वाली आदत हो, चीज़ों को समझना हो, ज़्यादा रिएक्ट ना करना हो, हर एक चीज़ को अपने अंदर समाना हो। जैसा मुनव्वर ने खुद नावेद से कहा था कि नेजी से मुझे नावेद कहने की आदत हो गई, नेजी से कहा था कि थोड़ा सा दिखा यार, अभी पलट के देने की बारी। तब नावेद ने कहा था कि यार देखो भाई, अपने को ना ज़्यादा मैं भाव नहीं देता इन लोगों को, ये लोग चाहते हैं कि बवाल हो लेकिन अपन बवाल नहीं करते। तो जनता को ये चीज़ पसंद आई जिसकी बदौलत निजी नंबर 2 तक पहुंचे और बिग बॉस का जो ख्वाब था जीतने का वो इतना सा करीब आकर रह गया। खैर जो भी हो, निजी का इस सफ़र आपको कैसा लगा बिग बॉस के अंदर बताइएगा जरूर मुझे कॉमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ज़्यादा तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।